नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए जिनमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उपयोगी होंगे। तो जैसा कि मेरा एम है कि आज के 5 जो टॉप करंट अफेयर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो आज के ही हों, क्योंकि मैं जैसा हमेशा आपको कहती हूँ कि मुझे 5 न्यूज़ कभी मिल जाती है, कभी 10 मिल जाती है, कभी 5 भी नहीं मिलती है ना, जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हो। तो मैंने कुछ न्यूज़ पुरानी भी डाली हैं जो मैंने पहले से तैयार कर रखे थे। तो आपको डेली के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको 5 क्वेश्चन तैयार करके रखने हैं ताकि आने वाली एग्जाम्स के लिए हमारे करंट अफेयर्स तैयार रहें। ठीक है, तो 5 मिनट में निभाने की कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी कि 5 क्वेश्चन 5 मिनट में जल्दी से आपके सामने लेके आऊँ। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है खेल। खिलाड़ी प्री के लिए भी, RAS प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और फर्स्ट ग्रेड में भी 4 क्वेश्चन शायद मेरा 20 ग्रुप में पेपर था, 4 या 5 क्वेश्चन लास्ट के मेरे वाले पेपर में लगातार खेलों में से आए थे। और राष्ट्रमंडल खेल मुझे याद है, कॉमनवेल्थ गेम के 2 क्वेश्चन मेरे आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 29 जुलाई को दोस्तों बर्मिंघम में होने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल। अब आप मुझे ये बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बर्मिंघम कहाँ है, या तो आपको पता होगा और नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करिए और लिखिए बर्मिंघम कौन से देश में आता है। ठीक है, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ था। देखो, हर 4 साल से राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होते हैं और 2018 में गेम गोल्ड कोस्ट में होते हैं। और इसी गोल्ड कोस्ट वाले गेम से हमसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल 215 खिलाड़ी जाएंगे। अब जो खेल होने वाले हैं वहाँ भारत से कितने खिलाड़ी जाने वाले हैं? कुल 215, साथ ही ये 15 खेलों में हिस्सा लेंगे। लेकिन भारत के साथ एक चोट हो गई है दोस्तों कि जो भारत की जो मतलब एक अच्छा गेम था भारतीय खिलाड़ियों के लिए, जिसमें भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते थे, शूटिंग मतलब निशानेबाजी, इस बार निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया है कॉमनवेल्थ में। साथ ही एक और, हाँ, शूटिंग में ही भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, 135। तो भारत के मतलब बहुत कम चांसेस हो गए कि भारत में मतलब अच्छी रैंकिंग पे आ पाएगा, क्योंकि शूटिंग में हमारे खिलाड़ी आपने देखा है हमेशा ही बहुत सारे पदक जीत के लाते हैं, लेकिन ये खेल इस बार शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही तीरंदाजी को भी हटा दिया गया है इस बार, और तीरंदाजी में 8 पदक अब तक भारत ने जीते हैं, शूटिंग में 135 पदक भारत ने जीते हैं, तो दोनों हटा दिए गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से खेल इस बार कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं किए जाएंगे, तो शूटिंग और तीरंदाजी। भारत ने अगर आज तक के राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो भारत ने अब तक 503 पदक जीते हैं, जिसमें से 181 स्वर्ण है। थोड़ा सा डेटा याद कर लो, कई बार दे देते हैं हार्ड पेपर बनाते हैं तो कि अब तक भारत ने लगभग इतने पदक जीते हैं ना, तो 503 पदक जीते हैं। हाँ, पिछली बार वाले गेम्स के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना कि पिछली बार वाले गेम्स में इंडिया की क्या स्थिति थी। 26 स्वर्ण जीते थे हमने, 20 कांस्य और 20 रजत, टोटल 66 पदक जीतकर हम 3rd स्थान पे रहे थे दोस्तों। पहले मतलब टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और सेकंड रहा था इंग्लैंड, और इंडिया 3rd स्थान पे रहा था। अगर कॉमनवेल्थ गेम के पिछले कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स की नज़र डालें तो 2010 में भारत 4थे स्थान पे रहा, और फिर 10 नहीं है, 2006 से पहले कब हुए होंगे, जब भी मान लेना, ठीक है, उसमें भारत 4थे स्थान पे रहा। ठीक है, और फिर 2006 में भारत 5वें स्थान पे रहा। 6 के बाद में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आ जाता है 2010। 2010 वाले गेम्स इंडिया में आयोजित हुए थे, एक ही बार आज तक कॉमनवेल्थ इंडिया में आयोजित हुए हैं, वो हुए थे 2010 में, और इसमें इंडिया ने दूसरी रैंक लाई थी। मतलब ये आसान हो जाता है किसी भी देश में, अगर हमारी मातृभूमि पर आप क्रिकेट भी देख रहे हो तो हमारे जो देश के ग्राउंड पे होता है तो थोड़ा सा जीतना ज़्यादा हो जाता है। तो हमने आज तक सबसे ज़्यादा पदक भी मतलब इसी गेम में जीते हैं 2010 में। ठीक है, 2014 में 5वां स्थान था, और 2018 में हमने देखा ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद में भारत का कौन सा स्थान था? 3रा स्थान था। तो एक मतलब ऊपर ऊपर का ड्राफ्ट हमने सारा पढ़ लिया है। बाकी कॉमनवेल्थ स्टार्ट होंगे तब तक बहुत सारी न्यूज़ आ जाएंगी, और स्टार्ट होंगे तब हम डेली मतलब जो भी पदक हम जीत रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। हाल ही में दोस्तों भारत का नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। आप सबको पता होगा किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों SS शिंदे को नियुक्त किया गया है। लेकिन मेरा यहाँ ये क्वेश्चन डालने का मकसद था ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे राजस्थान के? तो 38वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कितने नंबर के? 38वें। कई बार ये नंबर पूछ लिया जाता है और हम ये अक्सर भूल जाते हैं। तो 38 नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा SS शिंदे की फुल फॉर्म क्या है, SS की फुल फॉर्म क्या है। ये भी 1-2 बार उलझाने के लिए
कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है ऐसे वाले क्वेश्चन भी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। बिना देखे बताइए, देखना कि किसको याद है किसको नहीं याद है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पे? सुशील चंद्रा के स्थान पे। कब नियुक्त किया गया था? अभी मई में, 15 मई 2022 को। तो राजीव कुमार कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? हमारे 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बात करें कार्यकाल की तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, है ना, या तो 65 वर्ष के हो जाए या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, वही इनका कार्यकाल होता है। और अगर बात करें मूल संविधान की तो मूल संविधान में दोस्तों एक ही चुनाव आयुक्त की बात की गई थी कि एक निर्वाचन आयोग में एक चुनाव आयुक्त होगा, लेकिन 1993 1 अक्टूबर 1993 में इसमें संशोधन करके 3 सदस्यीय चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये सारी बातें मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करी हैं कि बहुत बार एग्जाम में चुनाव आयुक्त से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर आपसे मैं गारंटी देती हूँ कि राजीव कुमार के बारे में पूछा गया तो एक कथन तो राजीव कुमार का नाम होगा, साथ ही 3 कथन ऐसे ही होंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कितने होते हैं, देश में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, संविधान के प्रारंभ से कितने थे। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देते हैं उलझाने के लिए, है ना। तो थोड़े से ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगर हम करंट के साथ साथ लेते हैं ना तो फिर पॉलिटी पढ़ने में इतना हमें अलग से जोड़ नहीं आता, ठीक है। हाल ही में दोस्तों एक अणुव्रत सम्मान दिया गया था, तो वो किसे दिया गया था? तो अणुव्रत सम्मान मनमोहन सिंह जी को दिया गया था, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पूर्व हमारे वित्त मंत्री रहे हैं। साथ ही अभी फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा के सांसद भी हैं वो। और अणुव्रत आंदोलन की अगर बात करें तो 1949 में आचार्य तुलसी द्वारा प्रारंभ किया गया था। मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए, मतलब उत्कृष्ट काम करने के लिए ह्यूमन फील्ड में यह काम दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र और 1.51 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, जो कि किसे दिया गया है इस साल? मनमोहन सिंह जी को दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हमारे राजस्थान से संबंधित हो जाता है, अगर कोई पुरस्कार तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने डाली थी। एक छोटी सी योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों, अमृत सरोवर योजना। अगर थोड़ा भी हमें याद हो ना तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, अदरवाइज हमारे एक आध नंबर करते करते बहुत कम नंबर रह जाते हैं। तो अमृत सरोवर योजना अभी अप्रैल में प्रारंभ की गई थी, 25 अप्रैल 2022 को। हालांकि जम्मू कश्मीर से प्रारंभ की गई थी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो इम्पोर्टेंट योजना हो जाती है। और यह एक केंद्रीय योजना है, लाई किस लिए गई? जलाशयों के उत्थान हेतु। इसमें टारगेट रखा गया कि प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों का उत्थान किया जाएगा। मतलब हर एक जिले के 75 जलाशयों को या तो पुराने जलाशयों को नवीन करना है या फिर नवीन नए जलाशय बनाने हैं। ये अमृत सरोवर योजना का लक्ष्य रखा गया। तो हर एक जिले को 75 जलाशय इसमें मतलब रीडेवलप किए जाएंगे या फिर नए डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। तो टॉप 5 क्वेश्चन आज के ये हैं। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, 5 मिनट में बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन 10 मिनट होने वाले हैं, कोई बात नहीं है। 10 मिनट तो आप करंट अफेयर्स को दे ही सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे ही वीडियो आप और चाहते हो तो कमेंट करिए अपने अच्छे या जैसे भी आपको इम्प्रूव करना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, वो भी आप लिख सकते हो। और इसकी PDF लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेल ID भी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पूछ सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।